गौतम अडानी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अडानी ग्रुप पर एक और बड़ा आरोप लग गया है। अब फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी को लेकर बड़ा दावा किया है। दावे के मुताबिक अडानी ग्रुप के प्रमोटर के स्टेक को कर्ज के लिए गिरवे रखा गया है। क्या ये पूरी खबर? ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। हेलो वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी को लेकर जो बड़ा दावा किया है, उस रिपोर्ट को हिंडनबर्ग ने भी ट्वीट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक विनोद अडानी द्वारा चलाई जा रही एक प्राइवेट कंपनी की सिंगापुर यूनिट ने एक रूसी बैंक से कर्ज लेने के लिए अडानी के प्रमोटरों के $240 मिलियन के स्टेक को गिरवी रखा है। फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि विनोद अडानी जो प्रवासी भारतीय हैं, वो लंबे वक्त से मुख्य रूप से अडानी ग्रुप के कारोबार से जुड़े हुए हैं। विनोद अडानी दुबई में रह रहे हैं और उसके साथ साथ वो सिंगापुर और जकार्ता में बिजनेस संभालते हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक वो दुनिया के सबसे अमीर नॉन रेसिडेंट भारतीय हैं। फोर्ब्स ने आगे अपनी रिपोर्ट में ये भी दावा किया कि विनोद अडानी से जुड़ी सिंगापुर की कंपनी पिनाकल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने साल 2020 में रूस के सरकारी वीटीबी बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट किया था। इसे यूक्रेन युद्ध की वजह से पिछले साल मंजूरी दी गई थी। अप्रैल 2021 तक पिनाकल ने $263 मिलियन उधार लिए थे और एक अनाम संबंधित पार्टी को $258 मिलियन उधार दिए थे। उस साल के बाद पिनाकल ने 2 निवेश फंडों, एफ्रो एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड को कर्ज के लिए गारंटर के रूप में पेश किया। फोर्ब्स वाली रिपोर्ट में हम जो एफ्रो एशिया ट्रेड और वर्ल्ड वाइड लिमिटेड की बात कर रहे हैं, ये दोनों ही अडानी ग्रुप के बड़े शेयर धारक हैं। दोनों फंडों के पास अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर में $4 बिलियन का स्टॉक है, जो सभी फंड को प्रमोटर संस्थाओं के रूप में स्वीकार करते हैं। किसी भी फंड ने 4 अडानी ग्रुप की कंपनियों के लिए भारतीय वित्तीय फाइलिंग में गिरवी शेयर का खुलासा नहीं किया है, जिसमें उन्होंने निवेश किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये भी एक बड़े हेरफेर की तरफ इशारा करता है। फोर्ब्स की बात करें तो फोर्ब्स दुनिया की एक मशहूर मीडिया कंपनी है। अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की दुनिया में चर्चा होती है। इसी ने अडानी को लेकर ये नई रिपोर्ट जारी की है। इससे पहले 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में उठा-पटक का दौर जारी है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अडानी ग्रुप की लिस्टेड 7 कंपनियों में से 85% ओवर वैल्यूड है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया कि अडानी समूह दशकों से स्टॉक हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग में लगा हुआ है। हालांकि अडानी ग्रुप की तरफ से इन आरोपों को सिरे से खारिज किया गया है। अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में 70% तक की गिरावट आ चुकी है। इसके चलते अडानी समूह का मार्केट कैप करीब 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा घट चुका है और अडानी समूह की 7 लिस्टेड फर्मों का मार्केट वैल्यू $125 अरब घट गई है। शेयरों में आई सुनामी का असर अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी पर भी साफ दिखाई दिया है। 24 जनवरी को जब ये रिपोर्ट आई थी, उस समय गौतम अडानी पैसे के मामलों में दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी गिने जाते थे। लेकिन अब गौतम अडानी ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स में 20 पायदान फिसलकर 24 नंबर पर आ चुके हैं। अब और न जाने आगे इस अडानी मामले में और क्या क्या देखने को मिलता है। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।